हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिलाष मोदी। मैं बेसिकली एक कम्युनिकेशन कोच हूँ, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मेरा एक इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस एंड स्किल्स, TILS एजुकेशन, भिलवाड़ा में। पिछले कई सालों में फ्रेंड्स मैंने इस चीज़ को देखा कि कम्युनिकेशन जब हम सिखाते हैं तो दो चीज़ों पर बार बार बात होती है, लिसनिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग मतलब किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, किसी इंफॉर्मेशन को सुनना। एक बड़ी प्रॉब्लम जो पिछले कुछ सालों में कई लोगों के साथ आ रही है वो ये है कि हम इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी इकट्ठी कर रहे हैं पर वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हो रही है। इसको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के थ्रू मैं बताना चाहूंगा। ध्यान से सोचिए, पिछले कई सालों में आपने ज्यादा स्टेटस देखे होंगे, ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स देखी होगी, ज्यादा व्हाट्सएप स्टेटस देखे होंगे, ज्यादा यूट्यूब चैनल्स के अलग अलग शॉर्ट्स देखे होंगे। पर अगर आप ध्यान से देखें कितनी सारी चीजें आपको याद रह पाई है या फिर कितनी चीजें आप अपने जीवन में उतार पाए हैं, आपको दिखेगा बहुत कम चीजें उतार पाए। कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है हमको कि क्या चीजें उतारे लाइफ में, क्या चीजें ना उतारे। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होती है, उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे पता करें कि इंफॉर्मेशन मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, क्या इसका कोई मेथड है। तो उसका एक मेथड है जो मैंने मेरी लाइफ में अप्लाई किया है, जो मैंने मेरे काफी स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है और मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज, इंफॉर्मेशन जैसे ही आपके पास में आती है उसको ठीक से ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के 3 सही तरीके हैं। पहला तरीका है, सबसे पहले हम उसको देखें क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। सेकंड नंबर पे मैं ऑब्जर्व करूं कि क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे आसपास के लोग, मेरे परिवार वाले, मेरे ऑफिस वाले लोग, मेरे प्रोफेशनल लाइफ के फ्रेंड्स, मेरे पर्सनल लाइफ के फ्रेंड्स, उनके लिए ठीक है कि नहीं है। और एक अजम्पशन, एक गैस लगाऊं कि ये सभी के लिए ठीक है कि नहीं है। एक उदाहरण से मैं इसको समझाना चाहूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कीजिए, जैसे मैंने एक चीज बताई कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहे, आपको ब्लेमिंग में कुछ भी बोले, तो वहां पर आपको उसकी नीड समझने की कोशिश करनी है, उसका ब्लेम नहीं सुनना है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि क्या आपको कैमरा चलाना नहीं आता, तो वहां उसकी जो नीड है वो केवल इतनी सी कि क्या आप कैमरा ठीक से चला सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि आपको पार्किंग लगाने की तमीज नहीं है, तो वो सिंपल सा कहना चाहते हैं कि आप ठीक से पार्किंग लगा सकते हैं। जब मैंने इस इंफॉर्मेशन को गेन किया कि ओके, मुझे नीड को ठीक से समझना है सामने वाले की, ब्लेमिंग सेंटेंसेस को नहीं सुनना है, तो पहली चीज मैंने इंफॉर्मेशन को गेन किया। सेकंड नंबर पे जो मैंने चीज करी वो क्या थी, मैंने खुद के लिए देखा कि अगर मैं ऐसा करूं तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी दिन घर पे लेट गया और मम्मी ने कहा टाइम पर आने का पता नहीं चलता। अगर मैं इसको एज इट इज सुनूंगा तो मुझे बुरा लगेगा, पर अगर मैं इसको इस तरीके से सुनूं कि क्या बेटा आप टाइम पर आ सकते हो, अगर मैं मम्मी का कंसर्न कि मम्मी मेरी सेफ्टी चाहती, मम्मी मेरे साथ टाइम बिताना चाहती, इसको सुनूं तो ये ठीक रहेगा। यही सेम चीज अगर मैं मदर के लिए अप्लाई करूं तो भी ठीक रहेगा, और मैं सभी के लिए सोचूं तो भी ठीक रहेगा। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इंफॉर्मेशन को गेन किया, फिर उसके बाद में मैंने ऑब्जर्व किया 3 लेवल पे, खुद के लिए, सबके लिए, और जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सभी के लिए। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट स्टेप पूरी होती है। सेकेंड नंबर पे हम इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मैं इस चीज को धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगता हूं तो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है कि मुझे इसको प्रैक्टिस करना है। तो सेकंड स्टेप आप बोल सकते हैं, मैं इसको प्रैक्टिस करने लगता हूं। जैसे जैसे मैं इसको प्रैक्टिस करने लगता हूं, अब हमारी जो प्रैक्टिस है वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, हमको क्लैरिटी से पता लग रहा है कि मुझे इस चीज को इसलिए प्रैक्टिस करना है क्योंकि मैंने ऑब्जर्व ठीक से किया है, तो मैं इसको प्रैक्टिस करने लगता हूं। स्लोली स्लोली मेरे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है, यार ये जो चीज कही जा रही है ये बिल्कुल ठीक बात है। अब ये इंफॉर्मेशन धीरे धीरे मेरे लाइफ के प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है। उसके आगे देखते हैं तो हमको पता लगता है कि जब मैंने इंफॉर्मेशन को गेन किया, ऑब्जर्व किया, धीरे धीरे मैंने उसको प्रैक्टिस किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग बनने लगी। कभी कभी धीरे धीरे हमको पता लगने लगता है कि अब ये चीज मेरी लाइफ का हिस्सा बन गई, तो हमें रियलाइज होता है यार ये कमाल की इंफॉर्मेशन है। अब मैं कभी भी जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहेगा, ब्लेमिंग सिचुएशन कहेगा, कभी कोई व्यक्ति मुझे ब्लेम करेगा, कभी कोई व्यक्ति मुझे क्रिटिसाइज करेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसकी नीड को समझने की कोशिश करूं, उसको मैं नॉन वायलेंटली सुनने की कोशिश करूं। जैसे जैसे मैं ऐसा करता रहूंगा मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने लगेगा। तो फोर्थ स्टेप हमारी है, हमको रियलाइज होने लगता है कि बात एकदम ठीक कही जा रही है। अब हम किससे इन्फ्लुएंस नहीं है, हमको रियलाइज हो रहा है दिस थिंग इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। धीरे धीरे इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन में बदलती है, ऑब्जर्वेशन जो है वो प्रैक्टिस में बदलता है, प्रैक्टिस से हमको अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, अंडरस्टैंडिंग से हम धीरे धीरे रियलाइज करते हैं, और एक टाइम आता है जब हम इस इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट कर देते हैं। ऑथेंटिकेट करने का मतलब ये हुआ, अब हमने इसको अप्रूव कर दिया है किसी बेसिस पर। हम हवा में नहीं कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमको लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन सच में बहुत काम की है, तो हमने लास्ट में क्या किया, ऑथेंटिकेट। जैसे ही हमने इसको ऑथेंटिकेट किया, अब ये इंफॉर्मेशन बन चुकी है हमारा नॉलेज। तो गाइज, इस मेथड के थ्रू
फिर से मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहले हमको करना है, एक इंफॉर्मेशन को लेना है, उसे ऑब्जर्व करना है 3 तरीके से, सेल्फ में, अपने आसपास के लोगों के साथ, और एक गैस लगाना है कि सभी के लिए इसको अप्लाई करके देखते हैं ठीक है कि नहीं है। तो मैंने इंफॉर्मेशन ली, ऑब्जर्व किया, थर्ड नंबर पे मैंने इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू किया, एक अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हुई। जैसे अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हुई उसके बाद में मैंने धीरे धीरे स्लोली रियलाइज किया कि बात एकदम ठीक कही जा रही है। उसके बाद में मैंने इसको ऑथेंटिकेट किया, इन द लास्ट इट विल बिकम योर नॉलेज। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन आप लें, जब भी कोई वीडियो आप देखें, जब भी कोई स्टेटस आप देखें, जब भी कोई अच्छा कोट आप पढ़ें, तो इस प्रोसेस से उसको गुजार के देखें। अगर इस प्रोसेस से आप उसको गुजारते हैं तो फिर आपके माइंड में मेंटल गार्बेज इकट्ठा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे एक शायर ने कहा है कि छुआ तुमने हजारों को, छू तुम एक को भी ना पाए। सो आई फील दिस थिंग इन माई टीचिंग करियर एज वेल, कि आजकल इस तरीके के स्टूडेंट्स हो रहे हैं, दे नो मेनी थिंग्स एंड एक्चुअली दे नो नथिंग। वन मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव लाइक दिस, दैट समटाइम्स हमको फील बहुत सारी चीजें हो जाती है, रियलाइज कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के नाम पे हमारे पास बहुत सारा गार्बेज होता है, बट नथिंग इज देयर दैट कैन मेक अस फील कॉन्फिडेंट। तो कोशिश करें इस इंफॉर्मेशन से नॉलेज की जर्नी को फॉलो करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई एम वेरी श्योर यू विल स्टार्ट टू फील कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल एंड वेरी कॉन्क्रीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ज्ञान मंच। जय हिंद, जय भारत।